अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं मल्टी वाइटामिन्स पे बात करने वाली हूँ। हम जो भी फूड खाते हैं, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, गोश्त है, उन सब में जो है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। यानी कि किसी में प्रोटीन होगा, किसी में कार्बोहाइड्रेट होगा, किसी में फैट्स होंगे, किसी में विटामिन्स होंगे, मिनरल। सबसे पहले हम देखेंगे कि विटामिन्स हमें किन चीज़ों से मिल सकते हैं। विटामिन्स हमें दालों में भी विटामिन्स मिलते हैं, सब्जियों में मिलते हैं, फ्रूट्स में मिलते हैं, गोश्त के अंदर विटामिन होता है। इसके अलावा हम लोग खाने को पकाते इतना ज़्यादा है कि उसको बहुत ज़्यादा पकाने की वजह से उसके अंदर जो विटामिन्स हैं, क्योंकि विटामिन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जब उनको ज़्यादा हीट मिले तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कमी होती है। तो अब हमें फिर यही वजह है कि हमें इनको जो है वो किसी और सोर्स से, यानी कि हमें सप्लीमेंट्स की तरह, या जो दूसरा आप कह लें कि हम जो मल्टी वाइटामिन्स जो है वो सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उस कमी को हम पूरा करते हैं। वो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि रेड ब्लड सेल्स के लिए विटामिन्स की ज़रूरत है, नर्वस सिस्टम को विटामिन्स कंट्रोल करते हैं, हमारे मसल्स के लिए विटामिन्स जो हैं वो मसल टिश्यूज जो होते हैं उनके लिए हमें ज़रूरत होती हैं। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमारे बोन्स को, हमारे टीथ को, हमारे गम्स को, इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें विटामिन्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा हमारी आई साइट को तेज करने के लिए हमें विटामिन्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा ढेर सारी और हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं जिनके लिए हमें विटामिन्स जो है डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स चाहिए होते हैं। अब ये विटामिन्स जो हैं वो टोटल अगर हम देखें तो टोटल जो है वो 13 टाइप ऑफ विटामिन्स हैं जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, 5 तो ये हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने विटामिन बी बीच में से क्यों निकाल दिया। विटामिन बी इसलिए निकाला है कि ये तो 5 हो गए हमारे पास। ये बाकी जो है विटामिन बी जो है वो डिफरेंट आगे से डिवाइडेड है, डिफरेंट टाइप के है, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये हमारे डिफरेंट टाइप के बी के डिफरेंट कैटेगरीज, आप कह लें कि बी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो 13 जो है विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट है, और ये 13 जो है ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो अब जो है हम देखेंगे कि डिफरेंट एज के जो लोग हैं उनको कौन से विटामिन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो लोग 20s और 30s की एज में जो है आयरन, फॉलिक एसिड और फोलेट एंड B6, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो होनी चाहिए आपकी सप्लीमेंट्स में, क्योंकि जो फोलेट है वो सबसे ज़्यादा जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मोस्टली इसी एज में प्रेगनेंसीज होती हैं। तो इसलिए जो है फोलेट जो है वो एक्चुअली B9 प्लस फॉलिक एसिड है, यानी फॉलिक एसिड और B9 जो है उसको कंबाइन करते हैं तो फोलेट कहलाता है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिफोर प्रेगनेंसी 400 माइक्रोग्राम जो है वो फोलेट लेना चाहिए, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 600 माइक्रोग्राम फोलेट जो है वो यूज़ करना चाहिए। और आयरन और वो ऑफ कोर्स जो है वो ज़रूरी है। तो ये तो होगी 20 एंड 30s। अब 40s एंड 50s में, चूँकि 40s एंड 50s में जो है ऑस्टियोपोरोसिस का जो टाइम पीरियड होता है ये वो होता है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी हो रही होती है, ख़ास तौर पे कैल्शियम वगैरह की कमी हो रही होती है। तो बेस्ट तो ये है कि आप सबसे पहले अपना कैल्शियम और विटामिन डी ज़रूर चेक करवाएं 40s में जब आप पहुंचते हैं। तो उसके बाद अगर तो डेफिशिएंसी है तो फिर विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम और B12 जो है ना ये ज़रूरी, आपकी बाकी जो विटामिन है उनके साथ इनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन सी और B12 इनको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो B12 है वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है आपका नर्वस सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, इस पे इफेक्ट सबसे ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो 40s एंड 50s में आपने ये वाले विटामिन्स जो है इनको ज़्यादा फोकस करना होता है। अब आ गया 60s, 70s एंड 70+। अब इस एज में और तरह की आपकी जो है विटामिन्स की रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं।
इसके लिए आपको B3 चाहिए होगा, ताकि आपका वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो कंट्रोल करके लोअर की तरफ रखता है, क्योंकि हाई जो जैसी एज होती है तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हाई की तरफ जाता है। नंबर 3 B6 आपने लेना है, जो कि आपके नर्वस सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को, रेड ब्लड सेल्स को जो है वो टारगेट करता है। इसके अलावा आपने B12 लेना है, जो कि आपके ब्रेन फंक्शन को और आपके ब्रेन फंक्शन को कंट्रोल करेगा, इस बेहतर इंप्रूव करेगा, और इसी तरह रेड ब्लड सेल्स को भी, और आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। इसके अलावा विटामिन के वो आपने ज़्यादा लेना है। विटामिन के जो है वो आपके हार्ट को और बोन्स को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा विटामिन डी, वो तो ऑफ कोर्स आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो ओल्ड एज में कैंसर सेल से भी आपको प्रोटेक्ट करता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। और विटामिन सी ऑफ कोर्स वो तो आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है और बीमारियों से आपको बचाता है। तो ये 60 और 60 प्लस। इसके अलावा जब आप 70 प्लस हो जाते हैं तो आपकी बॉडी जो है उसकी जो मसल मास है वो कम होना शुरू हो जाता है, बॉडी श्रिंक होना शुरू हो जाती है। तो आपको उस एज में प्रोटीन, अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको प्रोटीन डाइट ज्यादा लेनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मल्टीविटामिन्स हैं ये आपने लेना कैसे है, और कुछ इनकी गलतफहमियां जो लोगों के जहन में होती हैं वो मैं दूर करूंगी। पहली बात तो ये कि अक्सर मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि हम मल्टीविटामिन लेते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं। आप मल्टीविटामिन लेने से कभी भी मोटे नहीं होंगे, क्योंकि मल्टीविटामिन कभी भी आपको मोटा नहीं करेगी। देयर शुड बी सम अदर रीजंस के जो आपको मोटा कर रही हैं, लेकिन इससे आप मोटे नहीं होते, बल्कि आप वेट को लूज करते हैं। क्योंकि जब आपकी बॉडी के तमाम विटामिन आपको सही मिल रहे होते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो खुद ब खुद आपकी नॉर्मल की तरफ चली जाती है। क्योंकि जब आप जो है ना वो आप के अंदर ब्लड की कमी होती है और आप एनीमिक होते हैं, तो तब भी बॉडी के ऊपर जो स्वेलिंग होती है उसकी वजह से आप मोटे होते हैं और लगता है आपने बहुत वेट गेन किया हुआ है। नंबर 2, कभी भी मल्टीविटामिन्स को एम्प्टी स्टमक नहीं लेना, बल्कि बिग मील के साथ आपने लेना है। बिग मील का मतलब ये नहीं कि एक ग्लास दूध के साथ, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब आपने मेन खाना खाना है, जैसे नाश्ता खाना है या दोपहर का खाना खाना है, तो लंच टाइम पे या ब्रेकफास्ट के जो है ना साथ आपने मल्टीविटामिन लेने हैं। और सबसे अच्छा ये होता है कि आपने जब आधा आपने, जैसे अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो आधी रोटी जब आप खा लेंगे तो उसके बाद आपने मल्टीविटामिन की गोली खानी है और फिर बाकी आधी रोटी खानी है। इसकी रीज़न ये है कि कुछ लोग जो हैं उनको मल्टीविटामिन लेने में बाज़ लोगों को आयरन, बाज़ लोगों को और इसमें कोई ऐसा न्यूट्रिएंट होता है कि जिसकी वजह से उनका पेट खराब हो जाता है, पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं, या वो कहते हैं कि जी हमें हजम नहीं होता ये मल्टीविटामिन। तो उसकी रीज़न ये होती है कि वो या तो बिल्कुल खाने के शुरू में मल्टीविटामिन लेते हैं और या फिर बिल्कुल एंड पे लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आप खाने के दरमियान में अगर लेंगे, हाफ खाना खा के फिर मल्टीविटामिन फिर आधा खाना, तो उससे ये होगा कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, इनडाइजेशन वाला या आपको लूज मोशंस वाला जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा। उसके अलावा अगर फिर भी मल्टीविटामिन, किसी मल्टीविटामिन से आपको कोई इशू आ रहा है, मोस्टली आयरन से लोगों को होता है, तो आप ऐसा मल्टीविटामिन लें कि फिर उसमें आयरन ना हो, और या फिर आप एक दिन छोड़ के लें ताकि आपकी बॉडी उसकी आदी हो जाए, उस मल्टीविटामिन की आदी हो जाए, और फिर आप उसको डेली पे ले आए। ठीक है, एक तो ये चीज़। उसके अलावा जो बेस्ट टाइम फॉर मल्टीविटामिन है वो मॉर्निंग है, ब्रेकफास्ट में या लंच टाइम पे। रात के टाइम पे मत लें, क्योंकि रात के टाइम पे हमारा जो हम सो जाते हैं जब, तो हमारे स्टमक की जो एक्टिविटी है वो भी स्लो डाउन हो जाती है। तो जितने भी मल्टीविटामिन्स हैं वो आपको एब्जॉर्ब नहीं होंगे, आपको हजम नहीं होंगे। तो बेस्ट टाइम है मॉर्निंग और लंच का टाइम है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना मल्टीविटामिन्स का ये है कि आपने मल्टीविटामिन्स को रेगुलर डेली उसकी एक खुराक आपने लेनी है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपके लिवर के ऊपर ये भी सुना है कि जी लोग कहते हैं हमारा लिवर खराब हो जाता है। लिवर खराब नहीं होता। अगर आपके कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी, यानी कि किडनी का कोई प्रॉब्लम है, लिवर का ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, आप हार्ट पेशेंट हैं या कोई और प्रॉब्लम है, तो इट्स बेटर कि आप अपना जो भी मल्टीविटामिन है अपने डॉक्टर से पूछ के लें, तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपके लिए क्या चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ऐसा मल्टीविटामिन लें कि जो आपके किडनी के जो स्टोन है या किडनी का जो प्रॉब्लम है उसको और ज्यादा बढ़ा दे। तो इसलिए जो है ना, ऐसे जिनको कोई हेल्थ इशू ऑलरेडी है वो डॉक्टर से पूछ के लें, लेकिन जिनका हेल्थ इशू नहीं है वो कोई भी ले सकते हैं, उनके लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तो कुछ ऐसी बातें थी कि जो लोग आमतौर पे कहते हैं कि जी मल्टीविटामिन के बारे में गलतफहमी होती है लोगों को।
अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं खुद जो है ना कौन से मल्टी वाइटामिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लें और कैसे लें। इसके लिए अभी तक मैंने जो यूज़ किए हैं मल्टी वाइटामिन और जो मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं वो आपके साथ सारे शेयर करूंगी। सबसे पहले जो है ना वो ये मैंने हॉलैंड एंड बैरेट का है, हॉलैंड एंड बैरेट का है ये ABC के नाम से। ये भी मल्टी वाइटामिन बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ इसकी प्राइस इसलिए नहीं पता कि ये मैं बाहर से लेकर आई थी तो मैंने यूज़ किया था, लेकिन बहुत अच्छी है। सेकंड जो मल्टी वाइटामिन मैंने यूज़ किए हैं वो मैंने जब मैं पाकिस्तान में आई थी, ये तो मैं बाहर से लेकर आई थी, फिर वो ख़त्म हुए तो फिर मैंने ये वाले लिए थे। ये ऑल नेचर वाइज के हैं और ये भी बहुत अच्छे रहते हैं और इसका इफेक्ट जो है मुझे अपने बालों पे, नेल्स के ऊपर, खास तौर पे नेल्स के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ था। वो जो मेरी नेल्स के ऊपर लाइंस सी पड़ी हुई थी वो ठीक हो गई थी, एक डिस्कलरेशन थी वो भी मेरे नेल की, वो भी ठीक हो गई थी। तो इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। अच्छा, ऑल नेचर वाइज का है ये, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एक और जो यूज़ की थी वो मैंने यूज़ की थी, ये लोकल ब्रांड है, वो इम्पोर्टेड था। ऑल नेचर वाइज की जो थे वो इम्पोर्टेड था और ये जो है ये लोकल ब्रांड है, रिवाइटेल या रिविटॉल, आई डोंट नो, क्योंकि हर शॉपकीपर अपना प्रोनाउंसिएशन करता है। तो ये रिवाइटेल, ये करीब से दिखाती हूँ, ये रिवाइटेल या रिविटॉल के नाम से आती है, ठीक है। मैं साथ ऊपर अभी मेंशन भी कर दूंगी नेम। तो ये जो है ना ये लोकल है और ये जो है ना ये देखने में इस तरह की टैबलेट होगी एक ना, तो ये डेली एक खानी होती है और ये 300 की है और बहुत सस्ती सी भी है। तो जब आप लॉकडाउन के दौरान और कोई नहीं मिल रही थी तो फिर मैंने ये ली थी, लेकिन ये भी पाकिस्तान के हिसाब से सर्बेक्स सी जो है ना वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। मुझे ये वाली यानी कि पाकिस्तान लोकल के हिसाब से मुझे ये वाली जो है ना रिविटॉल जो है ना ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसके बाद मैंने यूज़ की है वेल वुमेन और ये भी बहुत अच्छी लगी थी। तो ये वेल वुमेन है इसका नाम भी मैं मेंशन कर दूंगी। तो ये वाली जो वेल वुमेन है तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ों में और इसमें ये तमाम जो मैंने वाइटामिन की आपसे बात की है वो सब के सब इसमें मौजूद है और ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छी है। ये इसके बैक पे सब कुछ लिखा हुआ भी है, अगर आप इसको देखेंगे ना तो इसके बैक पे ये सब कुछ लिखा हुआ भी है। तो ये इम्यून सिस्टम के लिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए, हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसके अलावा आपको एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा, इससे एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है आपका। तो ये भी दिन में सिर्फ एक गोली लेनी है आपने और है। इसके अलावा प्लीज़ आप ज़रूर डॉक्टर को पहले दिखाएं। अगर किसी का हेल्थ इशू चल रहा है, लिवर का प्रॉब्लम है, कोई और हेल्थ इशू ऑलरेडी चल रहा है, तो आप डॉक्टर के मशवरे से लें। जो बिल्कुल नॉर्मल है वो मेरे मशवरे से लें। तो अब दें मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।